सीता हरन तात जनी कऊ पिता सन जाई। जो मैं राम तक कुल सहित कई ही दसानन आई। नमस्ते जी। आज 22 जनवरी 2024 है और आज फाइनली जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह था श्री राम टेम्पल का अयोध्या में, वो पूरा हो चुका है। हमारे तो कनाडा में अभी दिन है, पर इंडिया में ऑलरेडी पूरा हो चुका है। इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेके बहुत सारे लोग बहुत खुश हैं इंडिया में। कुछ एक लोग थोड़े गुस्से में या दुखी भी हैं, पर क्या करें, वो जैसे आजकल सोशल मीडिया बोलते हैं ना, जीजा जी कॉम्प्लेक्स, फूफा जी कॉम्प्लेक्स, कि भाई फैमिली का कोई फंक्शन हो, बच्चे के मुंडन से लेके शादी तक कोई ना कोई रिलेटिव ऐसा मिल ही जाता है। चाहे मतलब फूफा जी और जीजा नहीं, चाहे वो मौसी हो, चाचा हो, कोई भी हो, कोई ना कोई नाराज़ तो रहता ही रहता है। तो हाँ, कुछ लोग नाराज़ हैं, पर उसकी हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। और मेरे पर्सनली जैसे 80s 90s में जब मैं बच्चा था, बड़ा हो रहा था, तो उस समय जैसे मेरे जो फेवरेट एक्शन स्टार्स थे वो सनी देओल, इस तरह के लोग थे कि भाई घर में घुस के मारूंगा, उठा उठा के मारूंगा। तो उसके कंपैरिजन में रामायण उसमें बहुत पॉपुलर थी। अभी अयोध्या में दोबारा से रामायण के एक्टर्स को ही बुलाया गया है, जो बहुत फेमस सीरियल हुआ था इंडिया में। तो लेकिन राम हमेशा ऐसे कैरेक्टर लेते थे जो बहुत ही सोबर, शांत, लाइक एग्रेसिव नहीं था। और मेरे को उस समय इस तरह की मूवीज़ पसंद थी, एक्शन मूवीज़ टाइप। पर रिसेंटली जो आपने शुरू में जो एक पंक्ति सुनी रामचरितमानस से, वो सुन के मुझे लगा यार ये तो टोटली डिफरेंट सीन है। क्योंकि उसमें क्या होता है कि जब जटायु रावण से लड़ते लड़ते मर जाता है और मरने से पहले राम को मिलता है, तो राम को बताता है कि भाई मैं अब जा रहा हूँ स्वर्ग, तो आपके पिता मिलेंगे दशरथ मुझे वहाँ पे, तो आप कहो तो मैं उन्हें बताऊँ आपकी क्या दिक्कत में फंस गए आप। राम उसे बोलते हैं जटायु को, तुम जाके मेरे पिताजी को कुछ मत बताना, और अगर मैं राम हूँ तो मैं ये सर्टन करूँगा कि जो रावण है वो अपनी पूरी फैमिली के साथ जाके खुद ही मेरे पिताजी को बताएगा स्वर्ग में कि मेरे साथ क्या हुआ। और बहुत सारे लोग, क्योंकि देखो ये मैटर इतना इतना न्यूज़ में रहा है, तो इसके ऊपर सब लोगों ने अपने अपने तरह से स्टडी भी करी है। और आज की डेट में इंटरनेट से इतना कुछ मालूम पड़ जाता है, तो उससे भी बहुत सारी चीज़ें मालूम पड़ी हैं। जो मुझे चीज़ मालूम पड़ी है वो ये कि ये बहुत सारे लोग पॉपुलरली ये सोचते हैं कि भाई ये सिर्फ एक धर्म, हिंदू धर्म से रिलेटेड चीज़ है। पर मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने जब चीज़ों को पढ़ा और मुझे समझ में आया कि भाई अगर ये सिर्फ एक धर्म से रिलेटेड चीज़ होती, तो भाई गुरु नानक देव 1510 में जाके सरयू में डुबकी क्यों लगाते अयोध्या जाके। और ऐसे ही गुरु गोविंद सिंह जी ने जब दशम ग्रंथ लिखा है, तो उसमें वो मेंशन करते हैं कि भाई जो लव थे, जो राम जी के छोटे बेटे लव थे, उनको जब लाहौर की किंगडम मिली थी, तो उनकी फैमिली में आगे जाके एक राजा हुआ था, राजा सोडलमल, और उसके वो वंशज हैं। और उसमें ये भी बताते हैं अपने लाइफ स्टोरी जो उन्होंने लिखी है, उसको शायद बोलते हैं विचित्र नाटक, जो गुरु गोविंद सिंह जी ने दशम ग्रंथ में लिखी है। और उसमें ये बताते हैं कि जो कुश था उसको कसूर की किंगडम मिली थी, और उसकी फैमिली से आगे जो बेदी हुए, जो वेदों की नॉलेज नहीं लगे, वो बेदी हुए, और उनमें ही गुरु नानक देव जी पैदा हुए हैं। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी। उसके बाद गौतम बुद्ध का तो सब जानते ही हैं कि भाई वो खुद अपने आप को राम का अवतार बोलते थे। और जो रामलला की मूर्ति रखी गई है अयोध्या में, उसमें उनकी मूर्ति के अराउंड जो 10 अवतार हैं विष्णु के, उनमें एक बुद्ध की भी प्रतिमा है। और ऐसे ही जो जैन धर्म है उसका तो कहना ही क्या। जैन जो रामायण होती है, उसके अंदर जो रावण को मारने वाले लक्ष्मण होते हैं, क्योंकि जैन बहुत ही अहिंसावादी धर्म है। लेकिन ये बोला जाता है कि जैन धर्म एक परफेक्ट सिचुएशन के लिए है। लेकिन जैन धर्म में भी जो ये अयोध्या का मंदिर बन रहा है, उसमें हरिशंकर जैन और विष्णु जैन जो लॉयर्स हैं, जिन्होंने केस फाइट करा है शुरू से, फादर और सन की जो जोड़ी है, तो
डेफिनेटली ये सिर्फ एक धर्म या एक रिलीजन से रिलेटेड नहीं है। इंडिया में जितनी भी रिलीजन्स हैं उनका राम से एक कनेक्शन ज़रूर है। और जो ये मंदिर बन रहा है, जो बन चुका है, अब तो प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, तो इसका जो असर है वो जो भारत के लोग ऑल ओवर द ग्लोब रह रहे हैं, चाहे वो यूएस हो, यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज़ में, इवन कनाडा में जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, बहुत सेलिब्रेशंस हुए इसको लेके। हमारे यहाँ तो मंदिर में 3 दिन तक प्रोग्राम चल रहा है। होते हुए जब 500 वर्ष की दास्ता कष्ट संघर्ष के बाद अयोध्या में भगवान श्री राम की पुनः प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। हमारे से पहले वाली पीढ़ियां भी ये नहीं देख पाई और हमारे से बाद वाली भी नहीं देख पाएंगे। ये जो प्राण प्रतिष्ठा का अवसर है, ये हमने आपके साथ देखना है अभी, और उसी के उपलक्ष्य में जो हमने आपके साथ रामायण का पाठ किया है, मैं हृदय से कहता हूँ, हम सभी, आप सभी, जो भी आप बैठे हैं, जो भी सुन रहे हैं, परम सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि एक क्षण दोबारा नहीं आएगा। मैं अपने स्कूल के कुछ फ्रेंड्स जानता हूँ जो कि न्यूजीलैंड में रहते हैं, वहाँ पे भी इस तरह के प्रोग्राम वो फेसबुक पे पोस्ट करते हैं। तो अच्छा लगता है कि भाई राम की वजह से सब लोग यूनाइट हो रहे हैं, और जो थोड़े बहुत लोग नाराज़ हैं, होपफुली वो भी जैसे जैसे फैमिली फंक्शंस आगे चलते हैं, और इंडिया एक बहुत बड़ी फैमिली है, और ये देख के बहुत अच्छा लगता है। जैसे हम टीवी न्यूज़ पे भी देखते हैं कि भाई अयोध्या में इस वक्त तमिलनाडु से, आंध्रा से, मतलब हर एक जगह से, सिर्फ नॉर्थ इंडिया नहीं, हर जगह से लोग आ रहे हैं। तो जो कई बार लोग बोलते हैं नॉर्थ साउथ का डिवाइड, ईस्ट वेस्ट का डिवाइड, ऐसा लगता है कि इस मंदिर के बनने से शायद वो डिवाइड कम हो, जो कि अच्छी न्यूज़ है देश के लिए भी और सब लोगों के लिए। हमारे लिए तो ये समझ लिए साल में एक दूसरी दिवाली आ गई है इस बार, तो अपने दिए हुए जलाएंगे, हलवा पूड़ी खाएंगे। सो वॉचिंग, इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक द वीडियो, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट कीजिए अगर मैंने हिस्टोरिकली कुछ फैक्ट्स को रिलेटेड गलतियां करी हैं कुछ भी, तो आई एम रियली सॉरी। पर मैं अपनी जो मेरे को इन्फॉर्मेशन मालूम थी, मैं वो शेयर करना चाहता था। तो आप सबको ये उत्सव, ये दिन बहुत मुबारक हो। जय श्री राम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय नाउ। नमस्ते। राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नेति भी है, राम नीति भी है, राम नित्यता भी है, राम निरंतरता भी है, राम विभु है, विशद है, राम व्यापक है, विश्व है, विश्वात्मा है। और इसलिए जब राम की प्रतिष्ठा होती है तो उसका प्रभाव वर्षों या शताब्दियों तक ही नहीं होता।